हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकोनविंशो अध्याय। सती शिव के विवाह में सती को देखकर ब्रह्मा का मोहित होना एवं शिव की ब्रह्मा के पद में प्रवृत्ति तथा विष्णु के कहने पर निवृत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक कन्यादान देकर महादेव जी को नाना प्रकार के दहेज तथा ब्राह्मणों को बहुत से धन का दान किया। लक्ष्मी सहित विष्णु से हाथ जोड़कर शिव जी के समीप आकर बोले। विष्णु जी बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप इस संसार के पिता तथा यह सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों ही सज्जनों के कल्याण के लिए तथा दुष्टों के निग्रह निमित्त अपनी लीला से अवतार धारण करते हैं। यह सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने तथा नीले अंजन के समान शोभा वाली इस कन्या से इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जिस प्रकार गौरी लक्ष्मी से युक्त काली वर्ण वाला मैं शोभित हो रहा हूँ। आप इस सती के साथ रहकर देवताओं तथा सज्जन मनुष्यों की रक्षा करें, जिससे संसारी जनों का सर्वदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभो, मेरी एक विज्ञप्ति है कि जो इन सती की ओर आशा विलास देखे तथा सुने उसका वध कीजिए। ब्रह्मा बोले, परमेश्वर सर्वज्ञ शिव जी ने इस प्रकार विष्णु के वचन सुनकर हंसते हुए, एवं मस्तु ऐसा ही हो ऐसा कहा। हे मुनीश्वर, विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने विविध उत्सव किए, किंतु शिव चरित्र को गुप्त ही रखा। इधर मैं भी देवी के पास आकर गृह सूत्रों में कही गई विधि के अनुसार विस्तार पूर्वक अग्नि कार्य करने लगा। उसके पीछे मुझे ब्राह्मण आचार्य की आज्ञा से शिवा और शिव ने प्रसन्नता पूर्वक यथा विधि अग्नि प्रदक्षिणा की। हे तुझ सप्तम नारद, उस समय सभी को सुख देने वाले बाजे गाने तथा नृत्य से युक्त महान उत्सव होने लगे। हे तात, उस समय सबको विस्मित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ, उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो। भगवान शंभु की माया दुर्देह है। उसी ने देव असुर तथा मनुष्यों से युक्त इस चराचर जगत को मोहित कर रखा है। पूर्व काल में मैंने जिस शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने मुझको लीला से ही मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार होता है। ऐसा समझकर कोई भी पुरुष किसी अन्य पुरुष का अपकार न करे। हे मुने, जब सती प्रदक्षिणा कर रही थी तो वस्त्र से बाहर हो जाने के कारण मैंने उनके दोनों चरणों को देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, शिव की माया से मोहित होकर मैं काम विष्ट हो सती के अन्य अंगों का अवलोकन करने लगा। मैं कौतक से जैसे जैसे सती के मनोहर अंगों का अवलोकन करता जाता था, वैसे वैसे कामाविष्ट हो कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता सती को देखता हुआ कामाविष्ट हो मैं सती के मुखमंडल को देखना चाहा, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष रूप से सती का मुख नहीं देख सका, और न लज्जा के कारण सती ने ही अपना मुख प्रकट किया। मैंने सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय ढूंढ लिया। कामार्थ होकर मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी छोड़कर घोर धुआं उत्पन्न किया
और उसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। फिर क्या था, ईंधन के संयोग के चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार धूमाधिक हो जाने के कारण वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। नाना प्रकार की लीला में समर्थ प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिया। कामार्थ में बड़ी प्रसन्नता से सती के मुख का वस्त्र हटा उसके मुख को देख लिया। हे पुत्र, जब मैं इस प्रकार सती के मुख का घूंघट उठाकर बारंबार उसे देखने लगा, तब मेरी इंद्रियां में विकार उत्पन्न हो गया। फिर तो मुख के बारंबार देखने के कारण मेरा 4 बिंदु वीर्य पृथ्वी पर ओले के समान गिर पड़ा। मैं ऐसा संकट हो तत्क्षण आश्चर्य से जगत और मौन हो गया और उस वीर्य को छिपाने की चेष्टा करने लगा, जिससे कोई जान न पावे। किंतु भगवान शिव ने अपनी दीप्त दृष्टि से इसे जान लिया। उस विवाह में मेरे प्रिय स्खलन से शिव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे क्रोध होकर के बोले, रुद्र बोले, हे पाप, हे ब्रह्मन, तुमने मेरे इस विवाह में ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया? क्या तुमने कामार्थ हो मेरी स्त्री का मुखावलोकन नहीं किया? क्या तुम जानते हो कि शंकर तुम्हारे इस कुत्सित काम को नहीं जानते? हे विधे, मुझसे इस त्रिलोकी में होने वाली कोई बात छिपी नहीं रह सकती। मैं त्रिलोकी की सारी बातें जानता हूँ। जैसे तिल के समस्त अवयव में तेल रहता है, उसी प्रकार स्थावरात्मक तथा जंगमात्मक संसार के सभी पदार्थों में मैं विद्यमान हूँ। ब्रह्मा जी बोले, स्वयं विष्णु को प्यार करने वाले शंकर जी ने ऐसा कहकर विष्णु की बात स्मरण करते हुए शूल लेकर मुझे ब्रह्मा को मारना चाहा। हे दुर्योत्तम देवर्षि नारद, इस प्रकार मुझे मारने के लिए ज्यों ही उन्होंने त्रिशूल उठाया था कि मरीच आदि प्रमुख मेरे मानस पुत्रों ने हाहाकार किया। उस समय समस्त देवता तथा मुनि भयभीत हो क्रोधित हो हुए उन शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल महेश्वर, आप इन ब्रह्मा के ऊपर कृपा कीजिए तथा हे ईश्वर इनकी रक्षा कीजिए। आप इस संसार के पिता तथा यह सती जगन माता है। हे सुर प्रभु, हे विष्णु तथा ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी लीला तथा आकृति अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उस माया ने आपकी शक्ति के अतिरिक्त और सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दीन हुए देवताओं तथा मुनियों ने क्रुद्ध हुए उन देव देवेश महेश्वर की स्तुति की। दक्ष को भी संदेह होने लगा कि कहीं शिव जी ब्रह्मा का वध न कर दें, इसलिए उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बेवसों देव देवे शंकर के आगे आकर शिव जी को ऐसा करने से रोका। शिव जी ने अपने आगे दक्ष को देखकर विष्णु की प्रार्थना स्मरण करते हुए इस प्रकार का अप्रिय वचन कहा। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे परम प्रिय भक्त विष्णु ने इस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, जो इस सती को देखकर इसमें कामाभिलाष करे उसका वध कीजिए। अब मैं इस ब्रह्मा का वध कर विष्णु की बात सत्य करना चाहता हूँ। इन ब्रह्मा ने सती को क्यों कामाभिलाष की दृष्टि से देखा और देखकर प्रियपात भी किया।
इससे अपराधी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रोधाविष्ट हो महेश्वर इस प्रकार कह रहे थे, तब देवता मुनि तथा मनुष्य थर-थर कांपने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और उदासी छा गई। मैं जो शिव को प्रथम मोहित करना चाहता था, अत्यंत विकल हो उठा। कार्य विशारद महाबुद्धिमान महेश प्रिय विष्णु ने ऐसा कहते हुए शिव की स्तुति की। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा के वध से रोकते हुए आगे आकर ऐसा कहा। विष्णु बोले, हे भूतेश, आप जगत श्रेष्ठा इस ब्रह्मा का वध न करें। मैं आपकी शरण में आए हैं, ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरणागत वत्सल हैं। मैं तो आपका बड़ा प्रिय हूँ, इसलिए आप भी मुझे भक्तराज कहते हैं। मेरा निवेदन अपने हृदय में धारण कीजिए और मेरे ऊपर कृपा करें। इसके अतिरिक्त हे सदाशिव, मेरे ऊपर कृपा कर हेतु युक्त मेरी दूसरी भी प्रार्थना सुनिए। और हे महेश्वर, मेरी उन बातों को सुनकर कृपा कर उसे मानिए। हे शंभो, प्रजा की सृष्टि करने के लिए ही चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर और कोई दूसरा नहीं है जो प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हो। हे शिवरूप, आपकी आज्ञा से हम तीनों देवता इस जगत की सृष्टि, स्थिति तथा अंत करते रहते हैं। जब आप इन्हें मार डालेंगे तो आपका यह सृष्टि कर्म कौन करेगा? इसलिए सृष्टि के लय करने वाले हे प्रभु, आप इन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वध न करें। इन्होंने ही आपकी भार्या के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में यत्न पूर्वक अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु का निवेदन सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी सभी लोगों को सुनाते हुए विष्णु से बोले। महेश्वर ने कहा, हे देव देव, हे रमापति, हे प्राण प्रिय विष्णु, मुझे इस ब्रह्मा के वध से मत रोकिए, क्योंकि यह बड़ा दुष्ट है। आपकी पूर्व में की गई लोक सृष्टि आदि की विज्ञप्ति को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा, किंतु महापाप करने वाले इस चतुर्मुख ब्रह्मा का वध अवश्य करूंगा। मैं स्वयं चराचर प्रजा की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा, किंतु मैं इस ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा और एक दूसरे जगत सृष्टा का निर्माण करूंगा। मुझे इस ब्रह्मा के वध से मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले। शिव के इस वचन को सुनकर मंद मंद हंसते हुए विष्णु ने ब्रह्म पद से रोकते हुए उनसे फिर कहा। विष्णु भगवान बोले कि हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। आप इससे विचार करें कि अपनी ही आत्मा का इस प्रकार वध करना क्या उचित होगा। हे सदाशिव, हम तीनों ही देवता आपकी आत्मा हैं। हम लोग दूसरे नहीं हैं, हम सभी एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को तत्वतः आप स्वयं विचार कीजिए। अपने अत्यंत प्रिय विष्णु के इस वचन को सुनकर रुद्र ने पुनः अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए विष्णु से कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, यह ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा है, यह तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए भिन्न दिखलाई पड़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले। जब सबके आगे खड़े होकर महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन्हें संतुष्ट करते हुए विष्णु बोले। विष्णु जी ने कहा, हे सदाशिव ब्रह्मा, आपसे भिन्न नहीं है और ना तो आप ही उनसे भिन्न हैं, ना तो मैं आपसे भिन्न हूँ। और हे परमेश्वर, ना तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं,
किंतु आप मेरे द्वारा यह बात सभी को सुनाना चाहते हैं। यथार्थ है ईश, मैं आपकी आज्ञा से इस बात को कह रहा हूँ। सभी देवता तथा मुनिगण आप लोग अपने मन में शिव तत्व को धारण कर मेरी बात सुने। प्रधान अप्रधान रूप से, अंशी अंश रूप से हम तीनों ही देवता, ज्योतिष रूप आप परमेश्वर के अंश हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और ये ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के हम तीनों ही अंश हैं, जो इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय रूप कार्य के कारण होने से भिन्न भिन्न हैं। आप अपनी आत्मा से अपने को समविचारिए। अपनी लीला द्वारा आपने अनेक रूपों को धारण किया है। वस्तुतः आप एक ही ब्रह्म हैं। गुण युक्त हम तीनों आपके अंशभूत हैं। जैसे एक ही शरीर के शरीर, ग्रीवा आदि नाना भेद होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों आप अंगी परमात्मा के तीन भाग हैं। जो ज्योति अपने शरीर रूपी पुर में रहने वाला प्राण पुरुष, कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घादि विशेषण से रहत है, ऐसे एक रस अनादि निर्विकार सर्वरूप शिव आप ही हैं, और उन्हीं आप से यह सब कुछ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, विष्णु की इस बात को सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इस प्रकार सतती भाषा टीका सत महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह एवं शिवलीला नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।